कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एलएन के बच्चों द्वारा डीएम किया गया और फेसबुक पर भी कई लोगों ने पूछा कि ये जो एसआरजी बैच एलएन में बनाया जाता है बच्चों का, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो मैंने इसके विषय में बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कम टाइम में एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप लोग देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो बच्चों का डाउट है कि एसआरजी बैच ऑफ एलएन क्या होता है। एलएन इंस्टीट्यूट जो कोटा का है वहां की बात कर रहा हूं। तो एसआरजी बैच ऑफ एलएन क्या होता है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का रहता है एसआरजी क्या है, एसआरजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डाउट्स रिलेटेड टू एसआरजी। जो भी रिलेटेड डाउट्स हो सकते हैं वो सारे मैंने कवर किया। आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट में लिखें, उसका मैं आंसर करूंगा। उसके बाद मैंने अब उसको आंसर बताया है कि क्या क्या डाउट्स है। देखिए, एसआरजी का जो एलएन का एसआरजी बैच रहता है उसका फुल फॉर्म है सुपर रैंकर्स ग्रुप। यानी वो बच्चे जो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ज्यादा ब्रिलियंट है या ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे हैं माइनर टेस्ट में, उनका एक अलग से वो लोग ग्रुप बनाते हैं जिसे कहते हैं एसआरजी यानी सुपर रैंकर ग्रुप। और एक नॉर्मल बैच स्टूडेंट और एसआरजी बैच के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो नॉर्मल बैच का स्टूडेंट है वो नॉर्मल आप समझ ही रहे हैं, लेकिन जो हार्ड वर्किंग ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स ला रहा है, यानी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें ज्यादा मार्क्स ला रहा है, तो उसको लगातार कंटिन्यूअस कई माइनर टेस्ट में जो अच्छे मार्क्स ला रहा है, हाई स्कोरिंग बच्चे हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है एसआरजी बैच स्टूडेंट में। अब देखिए उसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यही है कि जो बार बार यानी 2-3 लगातार माइनर टेस्ट में हाई स्कोरर रहे अपने उस क्लासरूम में, उसको एसआरजी में बैच में लेते हैं। अब एसआरजी बैच में लेने के बाद उसे क्या प्रॉफिट मिलते हैं, क्या बेनिफिट है, उस बच्चे को बताइए। सबसे पहले उसको एक वेल इक्विप्ड और वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी दी जाती है। यानी जो एसआरजी बैच के स्टूडेंट हैं उनको एक लाइब्रेरी दी जाएगी और उस लाइब्रेरी में वो लोग स्टडी कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग होती है जैसे 9 से 12 तक, फिर 3 से 5 तक या 3 से 8 तक, इस तरह की एक उनको लाइब्रेरी एसी एयर कंडीशनड लाइब्रेरी दी जाती है। उसके बाद उनको टीचर प्रोवाइड कराए जाते हैं जो उनका डाउट क्लियर करेंगे अलग से। उस जो नॉर्मल बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद उनको बहुत सारे अदर रिसोर्सेज, ह्यूज रिसोर्सेज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए अदर बहुत सारी बुकलेट दी जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर उनको अलग से दिए जाएंगे जो उनकी जो मेडिकल कोर टीम है नीट की, उनके द्वारा तैयार किए गए होंगे। और जो उनके बच्चे पुराने निकले हैं, जो उनके टॉपर्स निकले हैं, उनके द्वारा जो स्ट्रेटजीज बताई गई होंगी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन सा पहले करें, क्या क्या गलतियां एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है, उन सभी गलतियों को उस बुकलेट और कई सारी उनकी मोटिवेशन सेशंस ली जाती है मेडिकल कोर टीम के द्वारा उन एसआरजी स्टूडेंट्स की, और उन्हें बताया जाता है, उन्हें इंश्योर किया जाता है कि वो ऐसी गलती दोबारा जो नीट का एग्जाम आ रहा है उसमें ना दोहराएं, और उन पर एक अच्छा खासा फोकस किया जाता है जिससे कि वो टॉप स्कोरर नीट में रहे एलएन के इंस्टीट्यूट। तो आइए देखते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनका हर संडे को, यानी नॉर्मल टेस्ट चलता रहेगा लेकिन हर संडे को उनका एक टेस्ट होना है। अब चाहे वो टॉपिक वाइज हो, जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, आपका वो पढ़ाया जा रहा है, पूरा होगा नॉर्मल बैच में। अब नॉर्मल बैच में आपका टेस्ट होगा जब एक सिलेबस पूरा हो जाएगा 21 दिन पर, 28 दिन पर, 29 दिन पर। लेकिन एसआरजी का क्या है कि आपका एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आपका हुआ, अब उसी एक चैप्टर का आपका टेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए 45 क्वेश्चन का टेस्ट आपका ले लिया गया। इस तरह 1 ईयर में पूरे उनके उस टाइम में आपके बहुत सारे टेस्ट, यानी हर संडे को फिर बीच में कहीं उनका अगर शेड्यूल बना तो बीच में भी टेस्ट ले लेंगे, यानी रिगरस टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है एसआरजी स्टूडेंट्स की, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से नीट में परफॉर्म कर पाए। और वो होता भी है कि नीट के बहुत ज्यादा बच्चे टॉप 100 में जगह बनाते हैं और आते हैं। और जो एसआरजी का मेन एम है कि 720 आउट ऑफ 720, लेकिन अगर पेपर टफ भी आ जाए, जैसे मान लीजिए इस बार जो 2025 का नीट का पेपर आया, फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर था, तो उसमें ये घट जाए लेकिन स्कोरर जो रहे वो एलएन से आए, इसलिए खास ध्यान इस पर दिया जाता है। तो आप लोग अगर वहां नीट ब्रांच जो है एलएन की, वहां से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चंस मुझसे डीएम में पूछे गए थे
या मुझे लगा कि ये जरूरी है, वो मैंने साझा कर दिया। मैं भी एलन का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी एसआरजी में था, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी उसकी बुकलेट मेरे पास भी हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उन बुकलेट से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड क्या मैं बना सकता हूँ वीडियो, तो मैं और ज्यादा इलेबोरेट करके इसे बनाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़िए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।